हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम पुरातात्विक स्थल व सभ्यताएं करने वाले हैं राजस्थान की। आज की मैराथन क्लास है। टोटल कम से कम 50 से ज़्यादा प्रश्न हम करेंगे और ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं। और आज इसका पार्ट टू है क्योंकि पार्ट वन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और पार्ट थ्री आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट टू है। पार्ट टू के अंदर 50 के आसपास प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बिना किसी टाइम वेस्ट के लिए। और ये क्लास मैं बता दूं कि सारे कॉल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होएगी। इसमें फोर्थ क्लास हाई कोर्ट से लेकर जितनी भी पटवारी रीट सब तक की इसमें एक लेवल बराबर है सबका। उस लेवल की ये क्लास है और ये क्लास देख ले तो आपको और कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। और मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपको भी कमेंट में इनके आंसर देने हैं। कोई आपको गलत लगेगा तो मैं कमेंट में बताना और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर्य सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बनास नदी के पास में, क्योंकि बनास नदी ही आर्य सभ्यता के पास में है। क्योंकि बनास आर्य सभ्यता के पास में आयड़ नदी है। आयड़ नदी पहले बेडच नदी थी। बेडच है बनास की सहायक नदी। बनास से निकलती बेडच है। बेडच अगर आगे सभ्यता के पास आकर ये आयड़ नदी में बदल जाती है। और आहड़ अपने उदयपुर में स्थित है। आहड़ जो कि अगर आप कोई अगर ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से ही टिक लगा के आप आगे निकल जाओ। इसकी पूरी थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। थ्योरी तो मैं इतनी नहीं बता पाऊँगा कि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर भी मैं बताऊँगा जितना मेरे से हो सके कि आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष किससे संबंधित है? PSI 2021 में आ चुका प्रश्न है और इसका सही आंसर आप भी कमेंट बताओ, जबकि मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ताम्रपाषाण युग से। आहड़ सभ्यता ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, बनास नदी आहड़ नदी के पास में थी, तो ये भी आहड़ के पास में ही है। और ये आप नदियों के नाम याद कर लेना, बनास, बेडज, गंभीरी और कोठारी नदी। हो सके आपको बनास नहीं दे, बेडज, गंभीरी, कोठारी दे के पूछ ले कि ये कौन सी सभ्यता के पास में है, तो आपको सही आंसर देना है आहड़ सभ्यता के पास में। और ये थर्ड ग्रेड SST में आ चुका है 2023 के अंदर। आप कौन से एग्ज़ाम में आया वो सब आप पढ़ते रहना, मैं ज़्यादा बोल के नहीं बताऊंगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति का अवशेष मिले हैं? मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आहड़ नदी कहाँ पर है, उदयपुर में है। इसका सही आंसर भी उदयपुर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति का मैंने बताया था, बनास नदी के पास में आहड़ है, तो इसका आंसर भी आहड़ ही है। ये पहले आ चुके प्रश्न बता रहा हूँ, CET 2023 में आ चुका है। और आने वाली CET अब 2026 में आएगी, वो सबसे हार्ड होगी क्योंकि उसमें 60% लाना है कैसे भी करके। 60% तो मैं एवरेज अप्रोक्स बता रहे हैं, उसमें क्या पता 55 भी हो सकते हैं। तो 60% तो आपको लानी ही है, आप ज़्यादा ही लेके चलो। और प्लस उसमें नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई, तो आपका एग्ज़ाम लेवल बहुत हार्ड हो चुका है। अब इसमें वही CET वही पास करेंगे जो आगे वाले एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के पास में कौन से गांव में पाए गए हैं? और वह गांव में कौन सा है? यार 1998 में, बहुत पुराना प्रश्न है, क्या पता वापस आपको देखने को मिल जाए। तो इसका भी सही आंसर है आहड़ ही है क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गाँव में पाए गए। तो ये क्वेश्चन घुमाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ उपस्थित है? गणेश्वर के अवशेष चिन्ह उपस्थित है इसका सही आंसर है कि जहाँ गणेश्वर सभ्यता होगी वहीं इसके अवशेष चिन्ह होंगे। इसका सही आंसर है नीम का थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभ्य ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी सब माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो इससे समझ जाओ कि आहड़ तो चलो वहाँ ताम्रयुगीन सभ्यता थी, बट ये जननी है जहाँ से सारी संस्कृति बनी गई है। इसका सही आंसर है गणेश्वर। गणेश्वर को ही सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र के उपकरण प्राप्त हुए। समूह, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ाई था कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, तो वहाँ सबसे ज़्यादा तांबा वहीं पे होता था, तो इसका भी आंसर वही है। इसका सही आंसर भी गणेश्वर ही है, यहाँ सबसे भारी मात्रा में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर
में ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष पाए गए हैं? किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष पाए गए? तो गणेश्वर कांतली नदी के किनारे से, ध्यान रखना। आहड़ अपनी बनास नदी के पास में है, और बनास, बेड़च, आयड़, गंभीरी, कोठारी। जबकि अपने गणेश्वर है कांतली नदी के किनारे का, और गणेश्वर अपने नीम का थाना सीकर में है। सीकर जब अपने जयपुर से ऊपर है। मैप के अनुसार आप पढ़ते रहोगे ना, मैप को सामने रख के, तो आपको हर चीज़ जल्दी याद होगी। तो ये आप ध्यान रखना कि जयपुर के ऊपर एक सीकर है, तो सीकर के पास नदी बहती है कांतली, कांतली नदी के पास में ही गणेश्वर सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने करी? यह लैब असिस्टेंट 2022 में आ चुका है और वापस आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर है RC अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणेश्वर सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता। मतलब कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान में बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता? तो इसका भी सही आंसर है गणेश्वर है। भले ही वो गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता रही हो, लेकिन वहाँ की मकानों और बस्तियों में ईंटों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मिट्टी के घर या पत्थरों के घर बनाए गए। गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? तो ये स्कूल लेक्चर 2022 में आ चुका है, और इसका सही आंसर है कि गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड, मृदभांड यानी जो कि अपन मटके वगैरह जो भी मिट्टी के बने हुए आइटम होते हैं वो सब, तो उसके एक प्रकार होते हैं। तो ये गैरिक प्रकार का मृदभांड है जो गणेश्वर से प्राप्त हुए। ये वापस आपको देखने को मिल सकता है, गैरिक मृदभांड है जो गणेश्वर से प्राप्त हुए। नेक्स्ट, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा गया है। इसका सही आंसर भी है दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने ही ऐसा कहा था। दशरथ शर्मा ने ही कहा था सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवर्ती नगरी। ये भी एक तांबे की नगरी थी, और इसे आघाटपुर या धूलकोट भी कहा जाता है। वैसे तो तीनों नाम सही है। आघाटपुर और धूलकोट भी आहड़ को कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे उपयुक्त सभी आना था, जबकि यह बेराट लिख दिया गया। इसका सही आंसर है ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, ये सब आहड़ के ही प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? इसका सही आंसर है आहड़, जो कि पहले बता दिया मैंने। नेक्स्ट, भीम डोगरी, गणेश डोंगरी राजस्थानी किस सभ्यता से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JN 2022 में आ चुका है। भीम डोगरी, गणेश डोगरी राजस्थानी किस सभ्यता से संबंधित है? इसका सही आंसर है बेराट सभ्यता से। ये आपको पता है, हम राजस्थान में, आपको भी पता है कि राजस्थान में पुरातात्विक स्थल और सभ्यताओं के एक प्रश्न लेकर आए, तो ये सारे प्रश्न आपको उसी से रिलेटेड मिलेंगे। भीम डोगरी, गणेश डोगरी बेराट से संबंधित है। नेक्स्ट, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, जो कि जेल पर रह रही 2017 में आ चुका। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मत्स्य राज्य की, बेराट मत्स्य राज्य की ही प्राचीन काल राजधानी थी। मत्स्य जो कि आज के टाइम में अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों को कहा जाता है। मोस्टली अलवर के क्षेत्रों को कहा जाता है। बेराट से संबंधित कौन सी चीज़ नहीं है? इनमें से क्या बेराट से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है, भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डोंगरी, या राव जी की पहाड़ी। ये थर्ड ग्रेड GK में भी आ चुका 2022 में। तो इसका सही आंसर है राव जी की पहाड़ी। राव जी की पहाड़ी से ये बेराट संबंधित नहीं है। ये संबंधित है भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डोंगरी, ये तीनों इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ये PDF पूरी की पूरी चाहिए होगी स्लाइड की, तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप पूरी PDF डाउनलोड कर लेना। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता को उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? दयाराम साहनी, नील नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता को उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी सभ्यता में निभाई है? इसका भी सही आंसर है बेराट। बेराट को खोज करने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीजक की पहाड़ी, मौर्यकालीन स्तूप चैत्य, यह कहाँ स्थित है? बीजक की पहाड़ी, मौर्यकालीन स्तूप चैत्य, यह कहाँ स्थित है? तो मैंने अभी बताया था आपको, पहले पढ़ा होगा आपने, बीजक की पहाड़ी बेराट में स्थित है।
इसका भी आंसर यही है। मौर्यकालीन स्तूप चैत्य ये बेराट में ही है। अनाज रखने के लिए बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था, ये प्राचीन सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए? आपने देखा होगा कि पहले घरों में अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी टंकी होती थी और इसमें नीचे छेद होता था, वहाँ से गेहूँ निकालते थे, ऊपर से गेहूँ भर देते थे। नीचे से गेहूँ निकालते थे, इसलिए इसे अनाज का गोरे या बंकोट कहा जाता है। तो ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है आहड़। ये आहड़ से प्राप्त हुआ है, जो कि पटवार 2016 में आ चुका है, पटवार मेन में। आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के लोग तांबे से तो थे, बट ये लोहे से भी थे, टिन से भी थे, क्योंकि यहाँ पे कांसे के बर्तन ही बनते थे, लेकिन ये चांदी से परिचित नहीं थे। तो चांदी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन कार्यस्थल नहीं है, गलत। ये उत्खनन कार्यस्थल तो है। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का उदाहरण था। तो इसका सही आंसर है आहड़ का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे गलाने की भट्टियाँ, मतलब तांबे को गलाना तथा तांबे की वस्तुएं बनाना था। ये इनका प्रमुख व्यवसाय था आहड़ वासियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन रहा है? लाल काले मृदभांड वाले संस्कृति का प्रमुख केंद्र, इसका वैसे आंसर है आहड़ ही है, क्योंकि यही एक लाल काले मृदभांडों की प्रमुख संस्कृति का केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? थर्ड ग्रेड 2019 में आ चुका है। आहड़ उत्खनन से प्राप्त सामग्री है लैपिस लाजुली। आहड़ से लैपिस लाजुली मिली है, जो कि बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। दो मुंह का चूहा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? दो मुंह का चूल्हा, मतलब ऐसा चूल्हा जिसके दो मुंह रहे होंगे। तो ये कौन सी सभ्यता से या किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो इसका सही आंसर भी आहड़ ही है। ये भी आहड़ से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाने की भट्टियाँ तांबा गलाने जानते थे, बिल्कुल सही बात है, तांबा गलाने जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, इसका भी देखते हैं। तब तक ये आगे वाली लाइन पढ़ो जरा। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। धातु का काम आहड़वासी अर्थ साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो ये तीन सही है, दूसरा गलत है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ चावल से परिचित भी थे वो, ऐसी बात नहीं है। तो इसका सही आंसर एक तीन और चार, एक तीन और चार, तो इसका पहला ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया उद्योग प्रचार अधिकारी में आ चुका ये प्रश्न है। और इसका कमेंट आंसर आप कमेंट में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। कमेंट खोला सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। और एक उत्तर थे, बताइए यदि गड्ढे कई आई का उत्तर। तो एक उत्तर यावलो अपना कालीबंगा। राजस्थान के स्थल से प्राप्त मृदभांडों को लाल धरातल पर काले रंग को सुंदर ज्यामितीय डिजाइन सजाया गया। ये मिले थे अपने कालीबंगा से मिले थे, जैसे लाल धरातल पर काले रंग को सुंदर ज्यामितीय सजाया गया। और एगो आप नमूनो देखो छो तो आप अजमेर को अकबर को किलो होलो दुर्ग बिग माइना और देख लीजिए। बिग माइना ने मैं रखियोड़ा है सारा मर्दभांड वगैरह, मैं खुद देख रहा है क्योंकि मैं खुद ही अजमेर को ही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है? कौन सी नदी के कांठे पर स्थित है? बागौर कड़े पड़ा अपना कसी नदी किनारा पड़ रही है बागौर। तो एक सही आंसर है कोठारी नदी। बागौर आपने कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखना ये कोठारी नदी है, ठीक है ना? हाँ। प्रागैतिहासिक काल की बागौर सभ्यता का अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए?
प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता का अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए? तो इसका सही आंसर है महासतिया। महासतिया सभ्यता का अवशेष बासतिया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? तो इसका सही आंसर भी बागोर ही है। ओपन बागोरी पडरी यहाँ। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से ही प्राप्त हुए हैं। आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सबको समझ आ रहा होगा और यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो इनको अपने दिमाग में छाप लो। बिल्कुल ऐसे खा जाओ, इन प्रश्नों को घोल के पी जाओ। और ये प्रश्न याद हो गए तो आगे आपको कोई पीवाईक्यू बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता कि स्क्रीन पर है और ये है, प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? कुण की नजरा में रेयर राफड़ों को उत्खनन कराया गयो? तो एक और से आंसर है वीएन मिश्रा। वीएन मिश्रा की वीएन मिश्रा की मौजूदगी में ही बागोर का उत्खनन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेराट में स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार का विशेष मिले है उसे किस नाम से जाना जाता है? अब बहुत लोग इसमें से कंफ्यूज हो जाएंगे कि बौद्ध विहार आया तो ज़रूर इसमें बुद्धा की पहाड़ी होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बीजक की पहाड़ी आएगा और यह आप दिमाग में छाप लेना, गलत नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। नाक नहीं कटवानी अपन को किसी की भी, क्योंकि नाक कटती भी उसी की जिसकी होती है। ऐसा है, दो मैच नहीं करिए हमारा डायलॉग। उत्तर गुप्तकालीन संघ लिपि में लिखे लेख मिले हैं। उत्तर गुप्तकालीन संघ लिपि में लिखे लेख मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये बेराट से मिले हैं अपने, जो कि बेराट से ही मिले, ये अपने बेराट से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह कहाँ पर मिला है? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यग्रह, ये एक कोई भट्टी है चैत्यग्रह, तो ये कहाँ पर मिला गोल चैत्यग्रह? तो एक को भी सही आंसर है बेराट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? यहाँ पर कोई ऐसी सभ्यता भी रही है जहाँ पर कपड़े की बुनाई की जाती थी, तो बताओ आपकी कौन सी सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर भी है बेराट। बेराट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बौद्ध संस्कृति का अवशेष, क्योंकि अब पहले पढ़ा ही था कि बौद्ध संस्कृति में वो मिला था बीजे की पहाड़ी पर, तो ये भी बौद्ध संस्कृति का अवशेष भी बेराट में ही पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलुंड भी बनास नदी के किनारे पर स्थित है। गिलुंड राजसमंद में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलुंड सभ्यता का अवशेष किस युग के है? गिलुंड सभ्यता का अवशेष ताम्र प्रस्तर युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले में पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? पुरातत्व उत्खनन स्थल होगा इसमें गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल। अपने मैंने बताया था आपको कि गिलुंड कौन से जिले में? गिलुंड राजसमंद में स्थित है, तो पुरातत्व स्थल पे गिलुंड का राजसमंद का मायने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यताओं से संबंधित है? तो गिलुंड और भगवानपुरा अपने आहड़ से संबंधित है, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा था कि बनास नदी के किनारे आहड़ भी है, और बनास नदी आते ही अपने राजसमंद की तरफ से ही, और वहीं पर ही अपने गिलुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? सॉरी, बनास नदी अपने उदयपुर से निकल के जाती है, जो कि राजसमंद से होकर आकर चंबल में मिल जाती है। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सूरज भान।
डॉक्टर सूरज भान अपने गिलोंड संबंधित बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वी.एस. शिंदे, बीबीलाल, ग्रेगरी पोशल ये तीनों का तीनों अपने गिलोंड संबंधित है, क्योंकि यही उत्खनन कराया आपने। शिंदे, लाल और ग्रेगरी ये तीनों को नाम याद रख लीजिए। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो कौन सी ताम्रपाषाण पुरास्थल है जहाँ से दुर्गीकरण के अवशेष प्राप्त हुए? और ये फूड सेफ्टी ऑफिसर मूवी आयोडो पर्सन है, तो ये पर्सन को उत्तर देवता की जिम्मेदारी बने। तो ये सही आंसर आप बताओ कमेंट में भी। और ये सही आंसर है गिलुंड अपने, जो कि राज संबंधी का मायने है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपको याद भी हो जाए। कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील का मायने स्थित है? आहड़ बना संस्कृति का पुरातत्व स्थल जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है, तो इसका सही आंसर बालाथल है, जो कांस्टेबल 2022 में आ चुकी पर्सन है। और बालाथल इसको सही आंसर है, जो उदयपुर की वल्लभनगर तहसील का मायने स्थित है बालाथल। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार वगैरह जो बनाना चाहो बना लेना। और इसका सही आंसर है रेड टॉप, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, क्योंकि सभ्यता को जब खुदाई की गई सभ्यता की, तब वहाँ पर ऐसे उद्योग कारखाने जैसे मिले गए थे पूरा प्राचीन काल के, तो इतिहासकारों ने इसका नाम ऐसा रख दिया कि ये कोई प्राचीन काल का टाटा नगर है, मतलब उद्योगी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर केदारपुरी किस पुरातत्व स्थल के अनुसंधान करता है? केदारपुरी, तो ये अपने जेल पीरियड 2018 में भी आ चुका प्रश्न है, तो इसका सही आंसर भी है अपने रेड टोंक, जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, रेड अपने टोंक में है। तो डॉक्टर केदारपुरी ने मतलब रेड के या इसे टोंक के अनुसंधानकर्ता कौन है? डॉक्टर केदारनाथपुरी। राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ? अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? JN माचू का पुराना प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है अपने रेड। रेड में ही अपना, रेड में इतनी तरक्की कर ली कि अपोलोडोटस का सिक्का मिलवा लग गया। अपोलोडोटस को सिक्को आपने रेड का माई मिलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आज के लिए इतने ही प्रश्न है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बता दो कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, और आपको इसकी पूरी PDF चाहिए। आपने जो क्वेश्चन आपने किया है 50 क्वेश्चन बैकग्राउंड के अंदर मेरे को पता भी नहीं चला 50 क्वेश्चन कब हो गए, तो जो बैकग्राउंड में अपन ने 50 क्वेश्चन किए हैं, तो इनका अपन बैकग्राउंड में अपन 50 क्वेश्चन किए हैं, इनको आप पढ़िएगा अपने घर पर अपने स्तर पर, और इनको याद करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही अपने को एग्ज़ाम में पास कराएंगे और सरकारी नौकरी दिलाएंगे 2026 के अंदर। ये 2025 तो अब जान जा ही रहा है, 2025 में नौकरी मिलने से नहीं, 26 को वेस्ट ना जाने दिया जाए, इसलिए अभी से शुरू हो जाए, और अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे तैयारियाँ मैं कराता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।